नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है जरूरी। राज्य सरकार की योजनाओं का दिख रहा असर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल करने का दिया निर्देश। कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है उद्देश्य। 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थानों और सभी क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजनों की बीमारी का मुफ्त होगा इलाज। और दुनिया भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गर्व है कि इस वर्ष देश ने हर क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने इसका श्रेय चिकित्सा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत से चेचक और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियां समाप्त हो गई हैं और कालाजार भी खत्म होने के कगार पर है। कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने आम लोगों को विश्व के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति आगाह किया। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं। विकास के लक्ष्य को पाने के लिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। श्री सोरेन आज जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने देश में निजीकरण को आरक्षण के समाप्त होने का एक कारण बताया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी और विधायक रामदास सोरेन समेत कई अन्य लोगों ने भी शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी विभागों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज नई दिल्ली में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा आयोजित सुशासन दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने पिछले 8 वर्षों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा लाए गए सुधार एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता, जवाबदेही और कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए स्व प्रमाणन और साक्षात्कार को हटाए जाने संबंधी सुधारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति परिलक्षित होती है।
इधर रांची स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान ने आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाते हुए सुशासन दिवस का आयोजन किया। संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने विद्यार्थियों को शासन और प्रबंधन के बीच के अंतर को विस्तार से बताया। उन्होंने जीवन में सुशासन के महत्व पर बात की और शासन में पारदर्शिता को बेहद आवश्यक बताया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थानों और सभी क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजनों की बीमारी का निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया जाएगा। यह शुल्क माफी ऐसे दिव्यांगजनों पर लागू होगी जिनका नाम यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में दिव्यांग उल्लेखित होगा और जिनके पास यूडीआईडी पोर्टल पर दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा ऐसे संस्थानों और केंद्रों में कई पाठ्यक्रमों के लिए भी शुल्क माफ किया जाएगा। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा कर्रा प्रखंड अंतर्गत बने कृषि पार्क को विकसित करने एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किसान पाठशाला किसानों को वैकल्पिक संसाधनों के साथ साथ तकनीकी सुविधाओं एवं उन्नत कृषि प्रणालियों का सामान्य तरीके से प्रयोग में लाते हुए नई तकनीकों से उन्नत खेती को बढ़ावा देने में सहायक होगा। किसानों की सालाना आय में बढ़ोतरी तथा किसानों के समेकित उत्थान का माध्यम बनाना इस पाठशाला का लक्ष्य तय किया गया है। इस परियोजना में विभिन्न प्रकार की नकदी फसलों का उत्पादन एवं किसानों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कृषि से जुड़ी जीविकोपार्जन की तमाम गतिविधियां, दुग्ध उत्पादन, मछली, मुर्गी, बत्तख, बकरी पालन भी किया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मध्य एशियाई देश तजिकिस्तान में फंसे राज्य के 44 मजदूरों को कल वतन वापस लाया जाएगा। ये मजदूर दोपहर 1 बजे के आसपास नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। सभी मजदूर रोजगार की तलाश में तजाकिस्तान गए थे, लेकिन वहां धोखे का शिकार हो गए। रांची के सिकिदरी में एक बस के पलट जाने से आज 20 विद्यार्थी घायल हो गए। इनमें से 5 को गंभीर स्थिति में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गया के बाराचट्टी से एक बस कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों को लेकर हुंड्र फॉल आ रही थी। इसी बीच बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हो गया। बस में करीब 64 विद्यार्थी और 6 शिक्षक सवार थे। हजारीबाग जिले की पुलिस ने आज बस अड्डे से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलो अफीम बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज चौथे ने बताया कि सभी आरोपी चतरा जिले के पत्थलगड्डा के रहने वाले हैं। ये सभी हजारीबाग से दिल्ली जा रहे थे। क्रिसमस का पर्व दुनिया भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन जीसस क्राइस्ट के जीवन और उनकी शिक्षाओं की याद दिलाता है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संयुक्त संदेश में राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए ईसा मसीह के उपदेशों का पालन करने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है जरूरी। राज्य सरकार की योजनाओं का दिख रहा असर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल करने का दिया निर्देश।
कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है उद्देश्य। 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थानों और सभी क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजनों की बीमारी का मुफ्त होगा इलाज। और दुनिया भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।